तो मथुरा में सर्वे होगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर साहब। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ, तमाम मुस्लिम स्कॉलर्स के बयान आप उठा के देख लीजिए। हर किसी की तरफ से कहा जाता है कि नहीं साहब, जो मस्जिद है वो तो जायज ही नहीं है बनाना, अगर जमीन कब्जे करके अवैध तरीके से अगर ली गई है तो। और यहां जहां मालिकाना हक पता करने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है कि साहब आखिरकार जमीन किसकी, हक किसका उस पर, तो उस पर आपको आपत्ति हो जाती है। ये जो विरोधाभास है, इसको किस तरीके से समझा जाए? नहीं, इस विरोधाभास से बड़ा नुकसान हुआ है मुसलमानों का। मैं समझता हूँ मुसलमानों को पहल करनी चाहिए थी शुरू में ही। जितने इतिहासकार हैं आ जाइए, जितने भूगोल शास्त्री हैं वो सब आ जाइए, सब आइए और आकर देखिए जो आपके इल्ज़ामात हैं क्या वाकई वो कहीं पे कुछ दिख रहा वैसा। अगर आपका इल्ज़ाम कहीं से भी साबित होता है तो आप इसको जल्द रायता मत फैलाइए, जल्दी से ले जाइए, ऐसी जगह पे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर ये पहल हुआ होता तो शायद ये माहौल न बनता। एक और बात, लगातार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बात हो रही है। मैं मुल्क के, आपके इस बड़े चैनल से मुल्क के सभी मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम संगठन के लोगों से कहना चाहता हूं, जितने भी देश के अंदर वकला हजरात हैं, जितने लॉयर्स हैं इंडिया के अंदर, अगर किसी पर भरोसा नहीं तो मुस्लिम लॉयर्स को ही बुला लीजिए, एक बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर विस्तार से चर्चा हो। क्या जब डिफाइन हो, देश के सामने पता चले, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए। नहीं तो शलभ मणि त्रिपाठी बेहतर तरीके से बताएंगे ना, क्योंकि काशी के मामले नहीं, में जजेस पर आरोप लग रहे हैं। नहीं सर, आरोप लगने की कोई बात ही नहीं है। जिनको जानकारी नहीं, आरोप तो वो लगा रहे हैं ना। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया तो वहां तो साफ कर दिया गया ना कि साहब ठीक है, आप कैरेक्टर नहीं बदल सकते, यही तो कहता है ना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन ये पता करने में कि आखिरकार वो क्या था, इस पर तो किसी तरीके की रोक नहीं है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। ये तो समझ का फेर है। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे इसमें, तो इसमें दिक्कत तो किसी की नहीं होगी। मेरे ख्याल से शलभ मणि त्रिपाठी को आना चाहिए इस पर और क्लैरिटी के लिए। बिल्कुल 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 रोमाना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मालूम तो चले। अभी इस पर निर्णय तो बात की बात है, कौन क्या निर्णय लेने आता है, कौन क्या शिकायत लेकर आता है, हमारा क्या मांग है, लेकिन कौन सी जगह क्या थी। एएसआई का तो काम ही है सर्वे करना, एएसआई का तो काम ही बहुत चीजों के बारे में सत्य पता करना। लेकिन देखिए, आप सवाल ये है कि चाहे अयोध्या के एएसआई सर्वे की बात रही हो, चाहे काशी के एएसआई सर्वे की बात रही हो, या फिर मथुरा के एएसआई सर्वे की बात है, बार बार उसका विरोध क्यों होता है? अगर आपको लगता है कि नहीं कोई इतिहास में गुनाह नहीं हुआ तो फिर आप होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आपको एएसआई सर्वे से डर क्यों लगता है? और आप जब डरते हैं आसिम भाई, आप जब डरते हैं तो निश्चित तौर पे आप भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं सुन रहा हूं अभी आपके जो मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं इनको हाफिज साहब को कितनी अच्छी बात कर रहे हैं कि एक अगर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे अयोध्या का जब फैसला है उसके पहले बहुत सारे लोगों ने, और खास तौर पे आपके लोगों ने बहुत भ्रम फैलाने का प्रयास किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी भी कई बार आप भाषण देते हैं, लेकिन इस देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने सुप्रीम कोर्ट को सर्वोपरि माना और कहा कि नहीं हम बिल्कुल। इस देश का आम आदमी जो है वो शांति प्रिय है और इसी वजह से हाथ जोड़कर ये अपील तमाम नेताओं से कि प्लीज इस तरीके के मुद्दों को पॉलिटिकल इशू मत बनाइए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों की भावनाएं भड़काने का काम मत कीजिए। मामला अदालत में है, अदालत जो फैसला देगी वो सबको स्वीकार्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।